हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको शॉर्ट में ईसीजी कहा जाता है, आपकी बुक में दिया हुआ है। हम इसीलिए आपकी बुक भी सामने आपको दिखा रहे हैं। इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसके लिए इसी में आप देखेंगे नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। यानी एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी। इसके लिए एक मशीन यूज़ की जाती है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और उस मशीन की हेल्प से हमारी बॉडी से कई लीड चेस्ट रीजन में कनेक्ट की जाती हैं, और फिर जब हम उस मशीन से उन लीड्स को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर मशीन को स्टार्ट करते हैं तो मशीन से एक ग्राफ बाहर निकल कर आता है, जिस पर आप देख रहे हैं ये सामने जो कुछ टेढ़ी तिरछी लाइनें बनी हुई हैं ग्रीन कलर की, तो इस तरह की वो लाइनें उस पूरे ग्राफ पर बनती चली जाती हैं। तो वो एक बड़ा सा ग्राफ होता है जो रोल्ड कंडीशन में उसमें लगा होता है मशीन में, और उसी पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनकर बाहर निकलता है। तो यहाँ आपकी बुक में ये एक स्टैंडर्ड ईसीजी दिखाया गया है। इस स्टैंडर्ड ईसीजी में आप देख रहे हैं कि जो भी मोड़ हैं उन पर कुछ नंबरिंग डाली गई हैं, और ये नंबरिंग क्या शो करती हैं इसके लिए आपकी बुक में इनको डिस्कस किया गया है। जैसे इसमें आगे आप देख रहे हैं दिया हुआ है कि ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद ए लेटर from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart। यानी P से लेके, P से आप देख रहे हैं ग्राफ में नंबरिंग स्टार्ट की गई है और T तक हम उस नंबरिंग को देख रहे हैं। ये एक हार्ट बीट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। अब इसमें ये जो सिंबल हमने यूज़ किए हैं P, R, Q, S, T, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिए आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें दिया गया है द P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया। एट्रिया में जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होता है उसको हम पी वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। दोनों एट्रिया के लिए इसे हम यूज़ करेंगे। द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है क्यू आर एस, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी रीपोलराइजेशन। और जो टी वेव है वहाँ पर ये फिर से रीपोलराइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव से सिस्टोल बंद हो जाता है। फिर आगे इसी में ये जानकारी दी गई है कि ऑब्वियसली बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन ए गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी उस ग्राफ में जितने ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनते चले जाएंगे, इनको काउंट करके हम एक हार्ट बीट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप फॉर ए गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, एनी डेविएशन, यानी ज़्यादातर लोगों में हम इसे एक ही जैसा देखेंगे। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट ए पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी और डिजीज़। और अगर इस शेप में कोई चेंज हमें दिखाई देता है तो वो इंडिकेट करता है कि उस पर्सन के हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है या फिर कोई हार्ट डिजीज़ है। हेंस इट इज़ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो इसीलिए इसको एक ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस माना जाता है। तो ईसीजी के ऊपर शॉर्ट कमेंट आएगा तो आपको डेफिनेशन देनी है, ये डायग्राम इसका शो करना है, और इसमें जो नंबरिंग डाली गई हैं इन सब के बारे में आपको
अलग अलग एक्सप्लेन करके कॉपी पर लिख लेना है। थैंक यू।